Hello and welcome to yet another episode of the Untold Truth of the Tarot. आज हम बात करेंगे द फूल कार्ड के बारे में। द फूल की जर्नी के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ इन माय प्रीवियस वीडियो। अगर आपने वो मिस आउट किया है तो प्लीज़ आप जाके वो चेक ज़रूर करिएगा। इस वीडियो में हम दो कार्ड्स के बारे में बात करेंगे। एक तो हमारा फूल कार्ड है और एक हमारा मैजिशियन है। सो इन दोनों कार्ड्स के बारे में हम बात करेंगे इन डिटेल, और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इसके बारे में अभी तक हमें नहीं पता है या हम गलत इंटरप्रिटेशंस कर रहे थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आपको ला के दे सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपके लिए क्रिएट कर सकूँ और आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, राइट। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अगर आपको कोई स्पेसिफिक कार्ड की इंटरप्रिटेशन नहीं समझ में आ रही है तो उसके बारे में भी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। टाइमलाइन पे आपको फूल कार्ड और मैजिशियन कार्ड के बारे में टाइमलाइन दिख जाएगी, टाइम स्पैन दिख जाएगा। अगर आप फूल कार्ड को स्किप करके मैजिशियन पे जाना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं एंड यू विल स्ट्रेट अवे गो टू दी नेक्स्ट कार्ड। तो हम जो आज बात करने वाले हैं वो एक ऐसा कार्ड के बारे में बात हम करेंगे जो टैरो का सबसे पावरफुल और सबसे मिसअंडरस्टूड कार्ड है, द फूल। इस कार्ड को मैं रख देती हूँ। ओके, लोग इस कार्ड को सिर्फ न्यू बिगनिंग्स का सिंबल समझते हैं। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ न्यू बिगनिंग्स बस, लेकिन इसके अंदर जो रियल मैजिक छुपा है उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। तो चलिए आज फूल के इस असली मैसेज को डिकोड करते हैं। पहला मैसेज है, द फूल इज़ नॉट फूलिश, ही इज़ द वाइजेस्ट ऑफ ऑल, आई वुड से। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि फूल एक बेवकूफ़ या इमेच्योर इंसान है, लेकिन ये सच नहीं है। सच ये है कि फूल सबसे ज़्यादा वाइज है, बस उसकी विजडम अलग तरीके से दिखती है। वो दुनिया के रूल्स और बाउंड्रीज़ को फॉलो नहीं करता क्योंकि उसके अंदर एक इनर नोइंग होती है। ज़िंदगी में सबसे बड़ा ज्ञान ये है कि हम कुछ नहीं जानते हैं, और फूल ये पहले से जानता है। जब आप किसी नए फेज़ में एंटर करते हैं आपको सिर्फ दुनिया का लॉजिक नहीं, अपनी इंट्यूशन भी सुननी होती है। तो फूल यही करता है, ट्रस्ट करता है बिना किसी प्रूफ के, ठीक है। दूसरी चीज़, द फूल इज़ ऑलवेज ऑन द एज एंड दैट्स हिज पावर। वो आप देखेंगे ये यहाँ पे बिल्कुल एज पे खड़ा है फूल, यही उसकी पावर है। आप नोटिस करेंगे ये जो क्लिफ है, राइट, ये फूल इसकी बिल्कुल एज पे खड़ा है, जैसे एक और स्टेप लगेगा और ये गिर जाएगा, लेकिन ये गिरना नहीं है, ये उड़ान है। लाइफ में हमेशा एक ऐसा मोमेंट आता है जहाँ ये तो आप रिस्क ले सकते हैं या फिर वहीं अटके रह सकते हैं, आपको डिसीजन लेना पड़ता है, राइट। तो फूल हमेशा एक्शन लेता है बिना किसी गारंटी के। लोग सोचते हैं पहले मुझे श्योरिटी चाहिए, लेकिन फूल का लेसन है कि कभी भी 100% श्योरिटी नहीं मिलेगी, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। मतलब अगर आप कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो आपको भी एज पे खड़े होने का डर निकालना पड़ेगा अपने मन से। तीसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि द फूल डजेंट कैरी अ बैगेज, ये जो यहाँ पे दिख रहा है, दैट्स वाई ही इज़ फ्री, ही डजेंट कैरी अ बैगेज। अगर आप कार्ड देखिए यहाँ पे ध्यान से, फूल के साथ एक छोटी सी पोटली है, बैग है, राइट। क्यों? क्योंकि उसके पास पास्ट का कोई इमोशनल बैगेज नहीं है। हमारी लाइफ में हम जितना इमोशनल वेट लेके चलते हैं, पास्ट रिलेशनशिप्स, फेलियर्स, रिग्रेट्स, ये सब एक एक्स्ट्रा बैगेज है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है।
फूल का रियल लेसन ये है कि जितना आप लेट गो करेंगे उतना ही आपकी जर्नी स्मूथ रहेगी। सोच के देखिए, एक क्या चीज़ें हमें आगे बढ़ाने से रोक रही हैं। जो भी आप कर रहे हो आप उसको सोच के देखो कि क्या वो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। अगर फूल होता तो वो उन्हें पीछे छोड़ देता, उन चीज़ों को आपको आगे बढ़ने से बिल्कुल नहीं रोकता, राइट। उसके बाद चलिए देखते हैं फोर्थ चीज़ जो है, जो आपको यहाँ पे डॉग नज़र आ रहा है। द डॉग इज़ नॉट जस्ट अ पेट, दिस इज़ अ स्पिरिचुअल अलार्म। फूल कार्ड में एक छोटा सा आपको डॉग नज़र आएगा जो उसके साथ है। क्या वो सिर्फ पेट है? बिल्कुल भी नहीं। जैसे मैंने बोला, इट्स अ स्पिरिचुअल अलार्म। ये डॉग फूल का स्पिरिचुअल इंट्यूशन है जो हमेशा उसको अलर्ट रखता है, अलर्ट करते रहता है। ज़िंदगी में हमारे अंदर भी एक इनर वॉइस होती है जो हमें डेंजर और रॉन्ग डिसीजंस से वार्न करती है, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमें लॉजिक पे ज़्यादा भरोसा होता है। तो फूल का मैसेज सिंपल है, अपनी इनर इंट्यूशन को समझो क्योंकि वो तुम्हारा बेस्ट गाइड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द फूल्स नंबर इज़ 0। फूल का नंबर 0 है, जो बाकी किसी भी कार्ड का नंबर नहीं है। ये एक इनफाइनाइट पोटेंशियल का सिंबल है। लगता है आपको? क्या ये इनफाइनाइट पोटेंशियल का सिंबल है? प्लीज़ कमेंट में लिख के बताइएगा ज़रूर। आप कुछ भी बन सकते हो, कोई भी रूट चूज़ कर सकते हो और कहीं भी पहुंच सकते हो। 0 का मतलब है कोई बाउंड्रीज़ नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। इसका एक डीपर मीनिंग ये भी है कि जब भी लाइफ में लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, तभी एक नया चैप्टर शुरू होता है। फूल का नंबर 0 एक रिमाइंडर है कि आप हमेशा नई शुरुआत कर सकते हैं। कोई भी टाइम गलत नहीं होता है। उसके बाद देखते हैं द फूल जर्नी नेवर एंड्स, जो कि मैंने जो फूल की जर्नी के बारे में जो एक वीडियो बनाया है इससे पहले, उसमें भी मैंने मेंशन करा है कि द फूल्स जर्नी नेवर एंड्स। सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि फूल की जर्नी कभी ख़त्म होती ही नहीं है। जब भी आप एक फ़ेज़ कंप्लीट करते हो, एक नया फ़ेज़ स्टार्ट हो जाता है। मतलब अगर आप लाइफ में एक लेवल पे पहुंच जाते हो, आप पहुंच गए हो, तो समझो एक नया फूल फेज़ शुरू हो रहा है, नया फेज़ शुरू हो रहा है। हर बार जब आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, आप एक नया फूल बन जाते हो और यही लाइफ का असली मैजिक है। हमेशा नए एक्सपीरियंसेस, नई लर्निंग्स और नए एडवेंचर्स आते ही रहेंगे। तो ये था फूल कार्ड का रियल मीनिंग, जो सिर्फ एक नई शुरुआत नहीं बल्कि एक माइंडसेट है। तो लेट मी रिपीट, फूल हमेशा सीखता है कि रिस्क लो बिना किसी गारंटी के, बैगेज को छोड़ दो, लाइट रहो, अपनी इंट्यूशंस को सुनो क्योंकि वो तुम्हारी असली गाइड है, बेसिकली तुम्हारी इंट्यूशंस। और हर एंड की एक नई शुरुआत होती है। लाइफ एक साइकिल है, एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ये फूल का लेसन समझ आया है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आई ट्रस्ट माई जर्नी। और अगर आप और टैरो इनसाइट्स चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट कार्ड विच इज़ दी मैजिशियन कार्ड। ये कार्ड जो आप देख रहे हैं अपने सामने, इस कार्ड के बारे में जो सिर्फ मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करते हैं, जो आपको वीडियोस देखते होंगे आप, ये कार्ड सिर्फ मैनिफेस्टेशंस का नहीं है। ये कार्ड पावर, रियलिटी को कंट्रोल करना और हिडन मैजिक का असली मास्टर होना, ये दर्शाता है ये कार्ड द मैजिशियन। लोग इस कार्ड को सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जोड़ते हैं, लेकिन सच ये है कि मैजिशियन का रियल पावर लॉ ऑफ एक्शन में है। अगर आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो तो मैजिशियन का असली लेसन समझना बहुत ज़रूरी है।
तो चलिए सीक्रेट फार्मूला डिकोड करते हैं। जब लोग मैनिफेस्टेशन सुनते हैं तो सोचते हैं कि सोचने से सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन मैजिशियन सिर्फ सोचता नहीं है, उसका पूरा फोकस एग्जीक्यूशन पे होता है। तो मैजिशियन इज़ नॉट जस्ट अ मैनिफेस्टर। मैजिशियन के पास 4 एलिमेंट्स हैं जो आपको दिख रहे होंगे, वॉन्ड्स, कप्स, स्वॉर्ड्स, पेंटिकल्स, हमेशा टेबल पे होते हैं। इसका मतलब है कि उसके पास हर टूल है अपनी रियलिटी क्रिएट करने के लिए, लेकिन ये टूल सिर्फ नॉलेज नहीं है, कंट्रोल का सिंबल है। रियल लाइफ में इसका क्या मतलब है? अगर आपके पास स्किल्स हैं लेकिन आप उसका यूज़ नहीं कर रहे हो तो वो बेकार हैं। दूसरा, पावर का असली मीनिंग क्या है? जो आपके पास है उसका सही तरीके से यूज़ करना। तो मैजिशियन का बिगेस्ट लेसन अगर हम देखें तो क्या है? दी ओनली थिंकिंग वोंट वर्क, एग्जीक्यूशन इज़ द रियल पावर। दूसरी चीज़ जो समझना बहुत ज़रूरी है, दी इन्फिनिटी सिंबल विच इज़ नॉट अबाउट एंडलेस एनर्जी। अगर आप ध्यान से देखें, ये देखिए मैजिशियन के सर पे ऊपर आपको एक इन्फिनिटी का सिंबल दिख रहा होगा। लोग सोचते हैं ये सिर्फ अनलिमिटेड एनर्जी का सिंबल है, लेकिन इसका असली मीनिंग और भी डीप है। ये सिंबल दिखाता है कि मैजिशियन किसी एक सिस्टम या रूल से बढ़कर नहीं है, वो अपने रूल्स खुद बनाता है। मतलब आपकी लाइफ सिर्फ एक तरीके से चलने की ज़रूरत नहीं है, एक रूल्स तोड़ना भी एक स्किल है। तो सिर्फ एक ही तरीके से आप चले जा रहे हो, आप कोई रूल्स ब्रेक नहीं कर रहे हो, आप कुछ भी नहीं सोच रहे हो, आप मतलब कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, तो वो लाइफ नहीं है। अगर एक रास्ता ब्लॉक हो जाता है तो दूसरा क्रिएट करो। मैजिशियन कभी भी रुकता नहीं है, आपको दूसरे रास्ते क्रिएट करने पड़ेंगे। अगर आपको लगता है कि लाइफ एक पैटर्न में अटक गई है तो मैजिशियन का लेसन ये है कि ब्रेक द पैटर्न एंड क्रिएट अ न्यू वे, अपने लिए एक नया रास्ता बनाएं। तीसरी चीज़ जो देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये एक एंशियंट एल्केमी सीक्रेट है जो सिर्फ मैजिशियन कार्ड में दिखता है। मैजिशियन का एक हाथ स्काई की तरफ है, यूनिवर्सल एनर्जी, इधर ऊपर की तरफ यूनिवर्सल एनर्जी की तरफ पॉइंट कर रहा है, और दूसरा अर्थ की तरफ, फिजिकल वर्ल्ड की तरफ पॉइंट कर रहा है, राइट। तो इसका मतलब है कि जो भी आपके माइंड में है उसको रियलिटी में लेने का पूरा पावर आपके हाथ में है। अगर आप सिर्फ सोचेंगे लेकिन एक्शन नहीं लेंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर आप सिर्फ काम करेंगे बिना क्लैरिटी के तो भी कुछ नहीं होगा। मैजिशियन का बेसिकली सीक्रेट यही है, माइंड और एक्शन दोनों को सिंक में होना चाहिए, राइट। इसके बाद चलिए देखते हैं कि एक सीक्रेट जो कोई भी डिस्कस नहीं करता है कि मैजिशियन एक इल्यूजनिस्ट भी है। मतलब हर चीज़ जो दिख रही है ज़रूरी नहीं कि वैसी ही हो, सेम हो। जो दिखता है वही है, वो सेम होना ज़रूरी नहीं है। जब भी ये कार्ड किसी की रीडिंग में आता है, इसका एक हिडन मैसेज होता है। आई थिंक 2 होते हैं जो मुझे लग रहे हैं। दुनिया सिर्फ वैसे नहीं है जैसी दिख रही है, ये पहला मैसेज है। दूसरा मैसेज है कि पीपल कैन मैनिपुलेट यू, मेक श्योर यू आर नॉट बीइंग ट्रिक्ड। लोग आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये आपके हाथ में है कि आप ट्रिक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो रियल लाइफ में इसका क्या मतलब है? अगर कोई आपको किसी चीज़ के लिए कन्विंस कर रहा है तो सोच समझ के डिसीजंस लीजिए। और अगर आप किसी भी सिचुएशन में हो तो देखो कि कहीं कोई छुपी हुई रियलिटी तो नहीं है। मैजिशियन का लेसन सिंपल है, हर चीज़ के पीछे एक डीपर रियलिटी होती है, उसको समझना सीखो। इसके बाद देखते हैं कि जो ये पावर, आपको पावर का ये कार्ड
दिस इज़ लाइक अ पावर कार्ड, राइट। तो लोग सोचते हैं कि मैजिशियन सिर्फ पावर का कार्ड है, लेकिन पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अगर आपके पास स्किल्स हैं, इंटेलिजेंस है और नॉलेज है, लेकिन आप उसको मिसयूज़ कर रहे हो, तो ये एनर्जी डिस्ट्रक्टिव बन सकती है। तो आप अपनी एनर्जी को इस डायरेक्शन में यूज़ कर रहे हैं, वो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आप जो आपकी पावर है, आप उसको किस डायरेक्शन में यूज़ कर रहे हो। क्या आप अपनी पावर्स से किसी की मदद कर रहे हो या सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहे हो। तो मैजिशियन के जो डीप लेसन्स हैं वो ये हैं कि पावर बिना एथिक्स के डेंजरस है, और दूसरा लेसन कि मैनिफेस्टेशंस बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। अगर आप लाइफ में कुछ क्रिएट करना चाहते हो तो ये इंश्योर करो कि आप उसका सही तरीके से यूज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। इसके बाद देखते हैं कि अक्सर लोग सोचते हैं कि मुझे और सीखना पड़ेगा, फिर मैं एक्शन लूँगा, राइट। लेकिन मैजिशियन का असली मैसेज ये है कि आप ऑलरेडी रेडी हो। अगर आप किसी नए वेंचर या प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हो तो स्टार्ट नाउ। अगर आपको लगता है कि आपके पास क्लैरिटी नहीं है तो ट्रस्ट योरसेल्फ एंड बिगिन। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। मैजिशियन हमेशा रिमाइंड करता है कि जो भी आपको चाहिए वो ऑलरेडी आपके पास है, बस उसका सही यूज़ करना सीखो, राइट। तो ये थे मैजिशियन के असली मीनिंग, जो सिर्फ मैनिफेस्टेशन के नहीं है, लाइफ मास्टरी का सिंबल है। तो मैजिशियन से हमें क्या सीखने को मिलता है, एक बार ही रिपीट कर लेते हैं। पावर सिर्फ सोचने से नहीं आती है, एग्जीक्यूशन इज़ द की। हर चीज़ जो आपको दिख रही है वो सच नहीं होती है। इल्यूजन्स को भी समझो, क्या इल्यूजन्स क्रिएट करे जा रहे हैं आप। और तीसरा लेसन, आप ऑलरेडी रेडी हो, अब एक्शन लेने का टाइम आ गया है। ऑलराइट। तो अगर आपको ये मैजिशियन का लेसन समझ में आया हो तो कमेंट्स में प्लीज़ टाइप करें आई एम पावरफुल। और अगर आपको और टैरो इनसाइट्स चाहिए और ऐसे मीनिंग्स चाहिए जो कि आपको कहीं और नहीं मिलेंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको जो बाकी के मैं मैसेजेस क्रिएट करूं, जो बाकी के मेजर अरकाना, माइनर अरकाना, ये सब के मैसेजेस मैं क्रिएट करूं, उसका सबका नोटिफिकेशंस आपको ऑन द स्पॉट मिल जाए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच and I will see you in the next lesson. Take care.